भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे। मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, देश की शीर्ष संवैधानिक हस्तियां मौजूद थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग सारे केंद्रीय मंत्री, जजेस, हर कोई, लेकिन एक कुर्सी खाली थी और वो कुर्सी थी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। आज इसी गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने वो हमला बोला है जिसने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। सबसे पहले वार किया बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने। उन्होंने सीधे सवाल दागा, सीजेआई सूर्यकांत की शपथ में राहुल गांधी क्यों नहीं आए? बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में हंगामे और गतिरोध और संवैधानिक कार्यक्रमों से गायब रहने के अलावा आखिर कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? यह सवाल नहीं, सीधे तौर पर एक खुला चुनौती पत्र था। बीजेपी का आरोप है कि यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी 15 अगस्त के लाल किले के कार्यक्रम छोड़ चुके हैं, गणतंत्र दिवस पर भी नहीं गए, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से भी दूरी बनाई और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण से भी गैर हाजिरी। बीजेपी का कहना है, इससे एक ही बात साफ होती है, राहुल गांधी को भारत की संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने लिखा, राहुल गांधी हर महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोजन से गायब रहते हैं। ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के प्रति उनकी नापसंदगी को दिखाता है। ये एक बड़ा आरोप था। सीधे संविधान और लोकतंत्र परंपरा के संदर्भ में राहुल गांधी हाथ में लाल कलर का संविधान लेकर भले ही लहराते हो, लेकिन उस संविधान में उनकी कितनी आस्था है, यह सरकारी कार्यक्रमों से गायब होने का उनका पैटर्न बता रहा है। इसके बाद हमला बोला शहजाद पूनावाला ने। उनके शब्दों में, पूरी मोदी सरकार वहां मौजूद थी, लेकिन राहुल बाबा कहां थे? जंगल सफारी पर या किसी विदेशी दौरे पर? पूनावाला ने साफ कहा, कांग्रेस पहले ही रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रमों का बाइकॉट कर चुकी है। कुल मिलाकर कुर्सी से बड़ा कानून नहीं, पर कांग्रेस के लिए खानदान संविधान से बड़ा है। यह लाइन सोशल मीडिया पर तीखी बहस चला चुकी है। राष्ट्रपति भवन का माहौल बेहद गरिमामय था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को शपथ दिलाई। इस दौरान सब मौजूद थे, देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियां, लेकिन विपक्ष का नेता गायब। सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस ने क्या कहा? जवाब है कुछ नहीं। न कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया, न राहुल की तरफ से कोई कारण, और यही चुप्पी बीजेपी के हमलों को और धार दे रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने तर्क दिया था कि राहुल को पिछले साल लाल किले के कार्यक्रम में पिछली पंक्ति में बैठाया था, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन सीजेआई शपथ वाले कार्यक्रम में यह तर्क अब फिट नहीं बैठता। बीजेपी कह रही है, यह केवल अनुपस्थिति नहीं, यह रवैया है। संविधान से दूरी, संवैधानिक पदों की अनदेखी और शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रमों का लगातार बहिष्कार। इस विवाद ने शपथ समारोह की चमक से ज्यादा राहुल गांधी की कुर्सी को ट्रेंड में ला दिया है। एक तरफ भारत के चीफ जस्टिस की शपथ, दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी कुर्सी पर सन्नाटा, और यही सन्नाटा आज सवाल बनकर गूंज रहा है। जब न्याय, संविधान और परंपरा राष्ट्रपति भवन में खड़े थे, क्या उस वक्त विपक्ष का चेहरा गैर हाजिर होना सिर्फ इत्तेफाक है या एक पैटर्न? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।